देखिए, देश के लिए तो इतनी बड़ी क्षति है जिसकी तत्काल भरपाई संभव नहीं है। इन्होंने आजीवन दलित पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग हैं, न्याय से वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए संघर्ष किया। और इनके जाने से न सिर्फ देश को, मैं अपने स्तर पे सोचता हूँ तो पारिवारिक रिश्ता था। बचपन में जब मैं स्कूल का विद्यार्थी होता था तब से मेरे घर पे इनका आना जाना होता था। मेरे पिताजी से बहुत निकट का संबंध था, परिवार के लोगों से संबंध था। अब इनके जाने की खबर सुनकर मन बहुत व्यथित है। अब इस घड़ी में हम यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी विरासत इन्होंने छोड़ी है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान है, हम सब हैं, हम सब लोग मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। कुशवाहा जी, आपने वक्त गुजारा, आपने कहा पहले से आना जाना था, कुछ ऐसी यादें जो आपको अभी दिमाग में, जब अंदर गए दर्शन करने के लिए, वो अचानक से आ गई दिमाग में? हाँ, निश्चित रूप से जब बचपन में मैं स्कूल का विद्यार्थी होता था, मेरे घर पे आते थे तो चाय पिलाने का काम इनको, पानी पिलाने का काम, खाना खिलाने का काम मैं खुद ही करता था। और मेरे घर पे रुकते थे जब कभी ज़रूरत होती थी। तो जिस तरह से एक छोटा बच्चा को कोई व्यक्ति आदेश देता है, उस तरह से आदेश देते थे कि पानी जाकर लाए, तो पानी पिलाते थे। उस समय की याद मेरे मन में, और उस वक्त भी कहते थे कि मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि हम तो उस वक्त विद्यार्थी जी। तो आपने कहा कि बचपन से आप पानी और वो आदेश देते हैं, वो प्यार था। राजनीतिक जीवन में कोई आपको आदेश दिया हो या कोई ऐसी बातें बताई हो जो अभी तक आप उनके फॉलो कर रहे हो? देखिए, राजनीतिक जीवन में उस रूप में मैं कभी उनको मानता नहीं था। मेरे पिता तुल्य थे, मेरे भाई तुल्य थे, इस रूप में उनका स्नेह हमेशा मिलता था। मैं जिस दल में भी होता था राजनीतिक रूप से, लेकिन उनके पास जाने पे हर तरह की सलाह देते रहते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर उनकी सलाह हमेशा हमको मिलते रहा। तो जैसा कि आपने